अब हम बात करने वाले हैं एक नया सिद्धांत के बारे में, वो है आवेश का क्वांटीकरण। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कई बार। देखिए, आवेश का क्वांटीकरण, हाँ, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, माना यह क्या है, आपका कोई पदार्थ है। यह क्या है, आपका कोई पदार्थ है। अब मैं मान लेता हूं इसके अंदर जो है आपका ऋणावेश है वो 5 ऋणावेश है। कितने ऋणावेश है? 5 ऋणावेश है। और जो धनावेश है वो भी कितने आपके? 5 है। धनावेश भी कितने आपके? 5 है। तो ये एक पदार्थ है जिसके अंदर ऋणावेश भी 5 है, धनावेश भी 5 है। मतलब जितने ऋणावेश है उतने ही धनावेश है। जितने ऋणावेश है भी उतने ही धनावेश है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को उदासीन कहते हैं। हाँ, अब मैंने क्या किया, बाहर से मैंने क्या किया, इसे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब देखिए, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया मतलब कि मैंने क्या दे दिया? एक ऋणावेश दे दिया। पहले यहाँ पर कितने आपके ऋणावेश थे? 5 आपके ऋणावेश थे और 5 क्या थे? आपके धनावेश थे। अब मैंने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दिया मतलब अब यहाँ कितने हो गए आपके? जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन नहीं, जो आपके ऋणावेश हो गए वो कितने हो गए? 6 हो गए। लेकिन अभी भी धनावेश कितना बचा हुआ है? 5 ही बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 5 ही बचा हुआ है। अब देखिए, प्रारंभ में क्या था? 5 आपके धनावेश थे, 5 आपके ऋणावेश थे। इन दोनों ने क्या कर दिया? एक दूसरे को कैंसिल, क्योंकि समान मात्रा में थे। हाँ, अभी देखिए तो आपके 6 ऋणावेश है और 5 धनावेश है। कितने धनावेश है? 5 धनावेश है। तो क्या होगा, ये जो 6 ऋणावेश है, 6 ऋणावेश में से जो 5 ऋणावेश है उसे तो ये जो 5 धनावेश है वो क्या कर देंगे? कैंसल कर देंगे। लेकिन एक ऋणावेश क्या हो जाएगा? आपका बच जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? एक ऋणावेश, क्योंकि 6 ऋणावेश में से 5 धनावेश, 5 ऋणावेश को खत्म कर देंगे। अब बच गया आपका एक ऋणावेश। तो एक ऋणावेश यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा। मतलब इस पर अब क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऋणावेश। हम इसे ऐसे लिखते हैं, उदासीन। आपने क्या किए? इसे एक इलेक्ट्रॉन दिए तो पहली परिस्थिति क्या बनी कि ये कैसा हो गया? आपका ऋणावेश हो गया। अब इसके ऊपर ऋणावेश क्यों आया? क्योंकि पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 ही क्या थे? आपके प्रोटॉन थे। तो 5 इलेक्ट्रॉन ने 5 प्रोटॉन को कैंसिल कर दिए। अब हमने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दिए मतलब 6 ऋणावेश हो गए, 5 धनावेश। 6 ऋणावेश में से 5 ऋणावेश को 5 धनावेश ने कैंसिल कर दिए। एक ऋणावेश बच गया इसके अंदर। तो एक ऋणावेश बचने के कारण ये जो आपका पहले उदासीन था वो क्या बन गया? आपका ऋणावेशित बन गया। ओके, अब मैं क्या करता हूं, एक और बार क्या करता हूं, अब मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालता हूं। पहले मैंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिया। एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया? पहले दिया मैंने इसे बाहर से, तो इसके ऊपर क्या हो गया? ऋणावेश उत्पन्न हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से एक ऋणावेश निकाल लेता हूं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं। तो देखते हैं आपकी वस्तु में क्या परिवर्तन होता है। देखिए, पहले आपके 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन, मतलब 5 ऋणावेश थे, 5 धनावेश थे। हाँ, अब मैंने क्या किया? इस वस्तु से एक ऋणावेश को निकाल लिया। मतलब अब कितने ऋणावेश बचेंगे? 4 ऋणावेश बचेंगे। लेकिन अभी भी जो आपका धनावेश है वो कितने बचेंगे? आपके 5 ही बचेंगे, क्योंकि मैं धनावेश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। पहले मैंने इलेक्ट्रॉन दिया जिससे कि 6 हो गए, ऋणावेश आ गया। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऋणावेश बाहर निकाल रहा हूं, मतलब कि आपके 4 ऋणावेश हो गए, 5 धनावेश। अब देखिए, जो 4 ऋणावेश है, इन 5 धनावेश में से जो आपके 4 धनावेश है उसे तो क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। लेकिन एक धनावेश क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? आपका धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ से एक ऋणावेश आपका निकाल लूंगा। तो ये समझ में आया कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो आपका ऋणावेश उत्पन्न हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 धनावेश को काट देंगे, आपका एक धनावेश बच जाएगा और यहाँ पर धनावेश बढ़ जाएगा। तो ये पहले उदासीन था, अब क्या हो जाएगा? आपका धनावेश हो जाएगा। हाँ, अब देखिए क्या था, पहले आपका क्या था? 5 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी 5 ऋणावेश थे, 5 धनावेश थे। मतलब कि जो आपका एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जो आपका एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो कितना होता है? आपका 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और जो आपका प्रोटॉन का आवेश होता है वो कितना होता है आपका? आपने इसे इलेवेंथ में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेश।
तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ पर प्लस आ जाता है, बाकी पूरी वही वैल्यू रहती है, -19 कूलम। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैंने पहली परिस्थिति में से बाहर से, पहली परिस्थिति में क्या था, 5 ऋणावेश थे, 5 ही क्या थे आपके धनावेश थे। अब मैंने बाहर से क्या दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इसके अंदर क्या बढ़ गया, आपका ऋणावेश बढ़ गया, तो क्या उत्पन्न हो गया, ऋणावेश उत्पन्न हो गया। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, अभी इसके अंदर यदि मैं बात करूं तो मैंने अभी केवल 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब पहले इसके अंदर कितना आवेश था, 0 आवेश था। जैसे मैंने इसे बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके अंदर कितना आवेश आ गया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यदि मैं इसे बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन देता तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश इसमें आ जाता। यदि मैं बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन देता तो 3 × -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश आ जाता है। यदि मैं 4 इलेक्ट्रॉन देता तो 4 × 10 -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, आपका होता है 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मैंने पहले से बाहर से केवल 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो पहले इसका आवेश कितना था, 0 था, कि जितने ऋणावेश थे उतने धनावेश। अब मैंने बाहर से जैसे इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आपका ऋणावेश बढ़ गया, कितने से बढ़ा, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो कितना आवेश आ गया, इतना आवेश आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इतना लिख दिया। अब यदि मैं इसे बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन दूं तो कितना आवेश आएगा, 2 × -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यदि मैं 3 इलेक्ट्रॉन देता तो 3 × -1.6 × 10⁻⁻19, 4 देता तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19। यदि मैं इसे n इलेक्ट्रॉन दूं, यदि मैं इसे n इलेक्ट्रॉन दूं तो कितना आएगा, n इंटू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम यहाँ पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। आया। अब देखिए ये वाली परिस्थिति में मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर 5 ऋणावेश थे, 5 धनावेश थे। अब मैंने क्या किया, 1 ऋणावेश को बाहर निकाल लिया। क्या किया, 1 ऋणावेश को बाहर निकाल लिया तो आपका क्या उत्पन्न हो गया, धनावेश उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया आपका, धनावेश। कैसे, क्योंकि आपके पहले 5 ऋणावेश थे, 5 धनावेश थे। अब मैंने 1 ऋणावेश निकाल लिया तो 4 ऋणावेश बच गए और 5 धनावेश अभी भी बचे हैं। तो देखिए 4 ऋणावेश, तो 4 को क्या कर देंगे, 4 धनावेश को कैंसिल कर देंगे, लेकिन आपका एक धनावेश क्या हो जाएगा, आपका उत्पन्न हो जाएगा। ओके। अब देखिए जो आपका एक धनावेश होता है उसका मान कितना गया, इसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश आपका बढ़ गया। अब यदि मैं और एक ऋणावेश निकाल लूं तो इसके अंदर 2 प्लस बढ़ जाएंगे, तो कितना आवेश आ जाएगा इसके ऊपर, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश आ जाएगा। यदि मैं तीसरा भी ऋणावेश निकाल दूं तो कितना यहाँ पर प्लस बढ़ जाएगा, 3 प्लस बढ़ जाएगा। 1 प्लस का आवेश कितना होता है आपका, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 3 आवेश का मतलब 3 प्लस का आवेश कितना हो जाएगा, 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ भी आपका ऐसे हो रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन आया, उसका आवेश यदि आप देखें तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम था। ये फिर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो जाएगा। फिर मैंने और 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना, तो आवेश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। यदि मैं n इलेक्ट्रॉन ले लूं यहाँ पर तो उसका आवेश कितना हो जाएगा, इतना। इसी प्रकार से यहाँ में यदि मैं ऋणावेश निकालते जाओ तो आपका धनावेश बढ़ता जाएगा। एक धनावेश का आवेश इतना होता है, यदि आपके 2 धनावेश है तो उसका आवेश कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यदि 3 धनावेश है तो उसका आवेश कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यदि आपके यहाँ n धनावेश आ जाए, मतलब कि बहुत सारे धनावेश आ जाए, n धनावेश आ जाए तो कुल कितना आवेश उत्पन्न होगा, n × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब हमने बाहर से इसे 1 इलेक्ट्रॉन दिए तो इतना आवेश उत्पन्न हुआ, 2 दिए तो इतना आवेश, 3 दिए तो इतना ऋणावेश, इसी प्रकार से n इलेक्ट्रॉन दिए तो आपका इतना ऋणावेश क्या हो गया, आपका उत्पन्न हो गया। अब यहाँ से मैंने 1 ऋणावेश निकाला तो इतना धनावेश उत्पन्न हो गया। यदि मैंने 2 ऋणावेश निकाला तो इतना धनावेश उत्पन्न हो गया। यदि मैंने 3 ऋणावेश निकाला तो यहाँ पर इतना धनावेश उत्पन्न हो गया। यदि मैंने n ऋणावेश निकाला तो इतना धनावेश उत्पन्न हो गया। अब यदि हम दोनों को क्या करें, कंबाइन रूप से करें, क्या करें,
थोड़ा मतलब अच्छे से दोनों को यदि कंबाइन करें तो यहां पर यदि मुझे आवेश लिखना था, यदि मुझे आवेश लिखना था तो मैंने किस प्रकार से लिखा। यदि मैं इस वाले की बात करूं तो मैंने आवेश कैसे लिखा, मैंने लिखा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहला बात तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होता, मैंने यदि एक इलेक्ट्रॉन दिया तो मैं क्या करता था, एक गुणा -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। यदि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिया रहता तो 2 गुणा -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। यदि मैंने 3 दिया रहता तो 3 गुणा -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख रहा हूँ, फिर क्या लिख रहा हूँ मैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक आवेश लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक आवेश लिख रहा हूं। हमेशा याद रखना ई आवेश, जिसे हम क्या कहते हैं, मूलभूत आवेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, आपका मूलभूत आवेश भी कहते हैं। इसका जो मान होता है वे भी मैंने बताया था, कितना होता है आपका 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है। तो यहाँ हम वही तो कर रहे हैं, बस सामने माइनस का चिन्ह लगा दो, बाकी पूरा वही हो रहा है। जैसे कि आपने एक इलेक्ट्रॉन दिए तो आप कैसे कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन दिए हो तो एक गुणा इतना लिख रहे हो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, और ये माइनस सामने लगा रहे हो। यदि आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हो, मतलब स्थानांतरित कितने इलेक्ट्रॉन किए आपने, 2 किए हो, तो आप क्या लिख रहे हो, 2 गुणा माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो आप किस प्रकार से लिख रहे हो, यदि मैं ऋणावेश की बात करूं तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा आपका मूलभूत आवेश, जो कि क्या आपका ई आवेश है। आप ऋणावेश को इस प्रकार से लिख रहे हो। हाँ, ये हो गया आपका। अब यदि मैं बात करूं, अब धनावेश को किस प्रकार से लिख रहे थे, धनावेश को ऐसे तो लिख रहे थे आपने। धनावेश में भी आप स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या देख रहे थे। क्या देख रहे थे आप, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख रहे थे। फिर क्या देख रहे थे, आपका इलेक्ट्रॉनिक आवेश देख रहे थे। क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक आवेश देख रहे थे। जैसे कि मैंने वस्तु से एक निकाला, मतलब एक ऋणावेश निकाला, तो यहाँ पर आप एक लिखते थे। फिर क्या लिखते थे आप, प्रोटॉन का आवेश, जो कि कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और ये प्रोटॉन का आवेश तो है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी है, और सामने प्लस चिन्ह लगा रहता था। यदि 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाले थे तो 2 गुणा लिखते थे 10⁻⁻19 कूलम। तो आप यदि ऋणावेश की बात करो, या आप किसकी बात करो, धनावेश की बात करो, किसकी बात करो, धनावेश की बात करो, आप किस प्रकार से ऋणावेश का मान लिख रहे हो, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन आपने दिए हैं गुणा इलेक्ट्रॉनिक आवेश। सामने क्या आ रहा है आपका, बस माइनस आ रहा है। यदि आप धनावेश को लिखना हो तो भी आप कैसा कर रहे हो, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 2 है तो 2, 3 है तो 3, गुणा क्या लिख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। क्या लिख रहे हो, आपका इलेक्ट्रॉनिक आवेश। अब यदि मैं ये तो बात हो गई ऋणावेश, यदि मैं आपकी ये हो गए आपके धनावेश। लेकिन यदि मैं केवल आवेश की बात करूं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आवेश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे कि आपकी वैसे आ जाएगी, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉनिक आवेश यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ई आवेश, जिसे हम मूलभूत आवेश भी कहते हैं, वो भी आ गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस लिख सकता हूँ, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब देखिए यही होता है आपका आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। यही क्या होता है आपका आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, कि जो आपका आवेश रहता है वो किसके बराबर होता है, आपका स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा मूलभूत आवेश के। मतलब कि आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम N से प्रदर्शित करते हैं, किससे, N से। और यहाँ पर प्लस माइनस जैसा का वैसा, और ये आपका E जैसा का वैसा। तो ये हो गया आपका क्या, आवेश का क्वांटीकरण। मतलब आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है कि आवेश जो है वो किसके बराबर होता है, आपका आवेश क्या होता है आपका मूलभूत आवेश। इसे कौन सा आवेश कहते हैं, मूलभूत आवेश। मूलभूत आवेश का n गुणज होता है। क्या होता है आपका n गुणज हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका गुणा हो रहा है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, n गुणज होता है। तो क्या बोल सकते हैं, जो आपका आवेश होता है वो मूलभूत आवेश का n
गुणज होता है, यही क्या आपका आवेश का क्वांटीकरण। हाँ, अब देखिए जो आपका n का मान होता है ना, वो या तो 1 रखते हो या 2 रखते हो या 3 रखते हो या 4 रखते हो या 5 रखते हो। कभी भी आप 1.5 नहीं रख सकते, 2.5 नहीं रख सकते, 3.3 नहीं रख सकते। हमेशा तो 1 के बाद सीधे 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ऐसा नहीं कि 1 के बाद 1.5 आएगा। तो n का मान सदैव क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे इंफिनिटी। मतलब n का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा। किसके रूप में रहेगा, पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका आवेश रहता है वो मूलभूत आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है आपका, पूर्ण गुणज होता है, और यही होता है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा वास्तव में सिद्धांत कहना क्या चाहता है। देखिए प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर आवेश -2.6 इंटू 10⁷ कूलाम है, तब आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। अब हम वो कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन या सॉल्व लिखना है। उसके बाद जो आपको दिया गया है वो लिख लीजिए, दिया गया है। क्या दिया गया है आपको, किसी वस्तु पर आवेश, आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। तो Q इज इक्वल टू क्या दिया है, -2.6 इंटू 10⁷ कूलाम। C का मतलब कूलाम। अब आपको ज्ञात क्या करना है वो लिख लीजिए, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, बेसिकली ज्ञात करना है आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, अर्थात एक प्रकार से आपको n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। अब आप ये सोचिए कि आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो कि Q और इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात n के मध्य क्या दिखाता हो, संबंध दिखाते हो। बिल्कुल, क्या है, Q बराबर +-NE, Q बराबर +-NE। तब लिखेंगे यहाँ, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, Q बराबर +-NE, जहाँ n क्या होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। E का मान हमें मालूम है, Q का मान दिया हुआ है, हम n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। या n का मान निकालने के लिए मैं E को इस साइड भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, Q/E इज इक्वल टू +-N। अब देखिए हम केवल क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल रहे हैं, तो प्लस माइनस ना भी लिखे तो चलता है। तो फाइनली यदि हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात n का मान निकालना है तो इस फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा, Q/E। ओके, अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, आगे यहाँ हम Q का मान रख देते हैं, E का मान हमें मालूम है, और आपको आसानी से n का मान अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q का मान कितना दिया आपको, -2.6 इंटू 10⁷ कूलाम। इतना दिया आपको, किसका मान, इतना मान दिया आपको आवेश का, -2.6 इंटू 10⁷ कूलाम। ई का मान हम सभी जानते हैं कितना होता है आपका, ई का मान होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। कितना होता है, कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा आपका, कैंसल, माइनस सामने रहेगा, 2.6 अपॉन 1.6। अब देखिए ये गुणा 10⁻⁻ क्या है, 7 है। ये क्या आपका गुणा 10⁻⁻19 है। अब यदि ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻19 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 10⁻19 बच जाएगा। अब देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो फाइनली -26/16 गुणा, देखिए आधार समान है 10-10, तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 19 + 7। आधार समान होने पर घाते क्या होती, जुड़ जाती, तो मैंने वही किया है। ये किसका मान निकाल रहे हैं हम, n का मान निकाल रहे हैं। 19 + 7 कितना होता है आपका, 26 होता है। कितना होता है आपका, 26 होता है। और यदि आप 16 को 26 से काटते हो तो आपको कितना प्राप्त होता है, आपको 1.625। कितना प्राप्त होता है, जब 16 को 26 से काटोगे तो 1.625। तो फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा, -1, कितना हो जाएगा, -1.625 गुणा 10⁻26। इतने क्या हो जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अतः आपको लास्ट में क्या लिख देना है, अतः इलेक्ट्रॉन की संख्या
कितनी है आपकी, बराबर -1.625 इंटू 10⁻26। इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तब आपको पूरे प्रकार से नंबर मिलेंगे और ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि पूछ रहा था। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहता है, न्यूमेरिकल दिया रहता है, सबसे पहले जो दिया है वो लिखिए, जो ज्ञात करना है वो लिखिए, जो आप जानते सूत्र वो लिखिए, उसके बाद धीरे धीरे मान रखिए और अंत में ये जो लिखिएगा अतः इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी होगी, अतः इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी आपकी, इतनी मौजूद होगी। ओके, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यदि क्वेश्चन ने आगे बोलिया कि वस्तु ने बताइए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है या इलेक्ट्रॉन का दान किया है, ये भी यदि क्वेश्चन पूछ लेता तो आप क्या करते, देखिए आपकी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आई है अर्थात जो n का मान आया है वो किस में आया है, आपका माइनस में आया है। वो किस में आया है, माइनस में आया है। माइनस में आया है अर्थात तो वस्तु ने क्या की होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण की होगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आता है ऋणावेश ग्रहण करना, क्योंकि यदि आपका ऋणावेश निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज रहता है, जैसे कि हम देख चुके जब हम क्वांटीकरण का सिद्धांत समझ रहे थे। तो यहाँ पर माइनस चार्ज है, मतलब एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, आपका ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पर वस्तु ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो आज के इस वीडियो में हमने आवेश का क्वांटीकरण सीखा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है और उस पर बेसिक न्यूमेरिकल देखा।